आपका बेटा आपके बीच में तब आया है उस समरौता कांड के बाद, जहाँ समरौता कांड में एक कलेक्टर दादागिरी कर रहा था, ग्रामीणों को दबा रहा था। कलेक्टर जब लोगों को जबरदस्ती वोट दिलवा रहा था, वो भी आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे सामने कोई पाप होता है मैं देख नहीं पाता। वो थप्पड़ कांड भी आपने देखा होगा और थप्पड़ की आवाज भी आपने सुनी होगी। उस समरौता कांड में 8 महीने जेल गया, जेल से आया तो पिपलौदी में जब 7 बच्चे मर गए, उन 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पिपलौदी चला गया। पिपलौदी जब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो महारानी वसुंधरा राजे, वो दुष्यंत सिंह जिसने पहले जवाहर ग्वालियर में झांसी की रानी को बनवाने वाली, वो सिंधिया प्रहरी की महारानी वसुंधरा राजे ने जब मेरे बच्चों के लिए उनसे मुआवजा मांगा तो बच्चों को मुआवजा नहीं दिया, परिजनों को मुआवजा नहीं दिया। 40 दिन के लिए नरेश मीणा को झालावाड़ की जेल में डाल दिया कि ताकि वो बच्चे कोई मुआवजा की मांग नहीं करे, परिजन मुआवजा की मांग नहीं करे। लेकिन वो भी आपने देखा होगा, 40 दिन नरेश मीणा जेल रह लिया, 40 दिन नरेश मीणा जेल रह लिया। जेल से निकला, उन परिजनों से बात करी, मैंने तुम्हें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें मुआवजा मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मैं जानता था पूर्वी राजस्थान में ऐसी घटना हो जाती है, पश्चिमी राजस्थान में ऐसी घटना हो जाती है। वहाँ इतने मजबूत नेता है जो धरना दे के बैठ जाते हैं और कमजोर व्यक्तियों को 25-25, 50-50 लाख की मदद करवाते हैं। लेकिन उन बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा था, तब मैंने उन परिजनों को लेकर जयपुर चला गया। जयपुर बकरियों के साथ आंदोलन किया। ये भी राजस्थान में पहली बार हुआ जो आदमियों के साथ साथ बकरियां भी धरने में बैठी थी। अगर आपने देखा होगा, बकरियां भी धरने में बैठी थी, धरना दिया। 15 दिन तक अन्न का दाना अंदर नहीं जाने दिया, 15 दिन तक भूख हड़ताल बैठा रहा, हॉस्पिटल में बैठा रहा और उन बच्चों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए सरकार से दिलाए, सरकार से उनको सरकारी नौकरी दिलवाई और 1 करोड़ रुपए चंदा उगाकर उनकी एफडी कर नरेश मीणा आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 25 साल से राजनीति में हूं, 25 साल की राजनीति में मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। मुझे 25 साल की राजनीति में कोई पद नहीं मिला, कोई ओहदा नहीं मिला। 25 साल की राजनीति में अगर इस नरेश मीणा को कुछ मिला है तो 14 बार जेल की यात्रा मिली है और 32 बार मुकदमे लगे हैं, 32 मुकदमे। लेकिन एक भी मुकदमा किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करने का नहीं है, किसी की जमीन पे कब्जा करने का नहीं है, किसी के साथ लूटमारी करने का नहीं है। सारे मुकदमे जनहित के मुकदमे, जनता के लिए लड़ते हुए जेल गया हूं, जनता के लिए लड़ते हुए मुकदमे खाए। अगर कोई लगे नागरिकों, अंता के लोगों, अगर तुमने इस नरेश मीणा को आशीर्वाद दे दिया, नरेश मीणा को विधानसभा में भेज दिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अंता की धरती पर एक नई राजनीति पैदा कर दूंगा, ऐसी राजनीति पैदा करूंगा, ऐसी राजनीति पैदा करूंगा जो अंता की धरती पर किसी पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर एसपी तक किसी की औकात नहीं होगी कि कोई रिश्वत के नाम पर 2 रुपए मांग ले। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ कर यहाँ से दूर करने का काम नरेश मीणा करेगा। और इसके लिए अगर मुझे पता लगा कि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी किसी व्यक्ति से रिश्वत ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर मुझे पता लगा तो वो अधिकारी कितना ही बड़ा हो, वो कर्मचारी कितना ही बड़ा हो, या तो वो कर्मचारी रहेगा या मैं विधायक की सीट में मैं रहूंगा। जिस दिन मुझे पता लगा कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका काला मुंह करके पहले तो उस अधिकारी कर्मचारी को गधे पे बंदोरी निकाल दूंगा। और फिर भी अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाया, अगर 2.5 साल में अंता की जनता जनार्दन, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि इस भारत देश में ये विधानसभा पहला विधानसभा अंता होगा। अगर तुमने मुझे एमएलए बढ़ा दिया तो जिस पर भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी, और अगर मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ तो कसम खा रहा हूं, जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरे रहते हुए भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी दिन विधायक का इस्तीफा देकर फिर से जनता के बीच में आ जाऊंगा। कोई विधायक का पद का लालच नहीं है। एक बार इन पार्टियों वालों पर तुमने भरोसा खूब कर लिया, पार्टी वाले नेताओं को तुमने खूब वोट दे लिया। मुझे तो केवल 2.5 साल के लिए मौका दे दो, मुझे तो केवल 2.5 साल के लिए मौका दे दो। अब तक तुम वर्षों से मौका देते आए हो, 2.5 साल में हो सकता है तुम ये सोच के मुझे मौका दो कि तुम्हारा 2.5 साल के लिए वोट गड्ढे में जा रहा है, गड्ढे में, ये सोच के इस बेटे को वोट दे लो
मैं कसम खा रहा हूं ऐसी सेवा करूंगा जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की थी। नरेश मीणा भी इस जनता की सेवा श्रवण कुमार बन के करेगा। आज नंगे पैर घूम रहा हूं, आज नंगे पैर घूम रहा हूं। कोई नेता देखा है क्या? प्रमोद जैन भाई को 2 दिन नंगा पैर चलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि प्रमोद जैन भाई चल पाए कि नहीं चल पाए। मैं 15 दिन तक उन बच्चों के लिए भूखा पड़ा रहा। मैं 2009 में 9 दिन तक छात्रवृत्ति के लिए भूखा पड़ा रहा। कोई नेता है क्या जो 2 दिन भूखा रह जाए? इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। कोई ना बोलो, तुमसे भीख मांग रहा हूँ। 2.5 साल के लिए इस बेटे को आशीर्वाद दे दो। राजस्थान की राजनीति में भी एक नया बदलाव आएगा, उसकी शुरुआत अंता से होगी। कोई तो कारण होगा, अंता के लोगों, कोई लगे लोगों, कोई तो नरेश में कोई तो बात होगी जो भरत सिंह कुंदनपुर जैसे ईमानदार व्यक्ति ने, सिद्धांत की राजनीति करने वाले उस भरत सिंह कुंदनपुर ने नरेश मीणा को आशीर्वाद दिया। कोई तो बात होगी नरेश मीणा को जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन दिया। कोई तो बात होगी जो अवधेशामुखी शंकराचार्य, जो भारत में 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य ने आपके बेटे नरेश को आशीर्वाद दिया। और 8 तारीख को मांगरोल में मैं आम सभा करने वाला हूं। शंकराचार्य जी आपके बेटे को आशीर्वाद देने इसी मांगरोल की धरती पे आने वाले हैं। आप सबको निमंत्रण देके जा रहा हूं। 8 तारीख को सब लोग मांगरोल की धरती पे पधारना, मुझे भी आशीर्वाद देना और शंकराचार्य जी का सब लोग दर्शन प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।